दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज आइए बात करते हैं लोकतंत्र की। वर्तमान समय लोकतंत्र का झंडा बहुत बुलंदी से चलाया जाता है। कोई भी राजनीतिक दल हो लोकतंत्र की बात करेगा। कुछ दल लोकतंत्र की सुरक्षा की बात करेंगे, कुछ लोग संविधान की किताब लेकर चलेंगे, कुछ लोग लोकतंत्र के नायक की बात करेंगे, या कुल मिला कहें कि राजनीति में लोकतंत्र का बार बार नाम लिया जाता है। पर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो वही लोकतंत्र को सारे के सारे लोग धराशायी करने में लगे हुए हैं। लोकतंत्र और संविधान की हालत यह है कि हर कोई मजाक तो करना चाहता है, हर कोई उसका नाम तो लेना चाहता है, पर उसकी सुरक्षा उसके रास्ते पर चलना नहीं चाहता। एक मजाकी अंदाज में यूं कहें कि मोहल्ले की भौजी जैसी उसकी हालत हो गई है। हम ऐसा यूं कह रहे हैं कि वर्तमान समय के राजनीति के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें लोकतंत्र की हत्या के सिवा कुछ नहीं। जब चुनाव होता है तो कुछ ही चेहरे को लेकर राज्य में चुनाव किए जाते हैं और उस चुनाव के आधार पर चुनाव की जीत होती है। और जब चुनाव निकल जाते हैं तब राजनीतिक पार्टियों के शीर्षस्थ नेताओं द्वारा अपने मनपसंद का मुखिया बना दिया जाता है, जबकि राज्य की जनता की मांग कुछ और होती है। अब आप बात करें तो पूरे भारत में यही हालात है। अभी बात करें तो सिद्धरमैया के चेहरे पर मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ा गया। कर्नाटक में सिद्धरमैया को चेहरे पर चुनाव भी लड़ा गया और उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया गया। फिर पार्टी के आला नेताओं ने कहा कि आप यहां से छोड़ के राज्यसभा चले जाइए, और उन्हें खुश करने के लिए उनके परिवार के लोगों को, उनकी पार्टी के लोगों को मंत्री पद दिया गया और दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया गया। पर उन्होंने ये नाही कर दिया, मना कर दिया कि मैं अपने राज्य से बाहर नहीं जाऊंगा और राज्य की जनता की ही सेवा करूंगा। ये उनकी बात रही, पर पूरे देश की बात करें तो ये राजनीतिक चरित्र बन गया है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल, चुनाव किसी चेहरे पर लड़ते हैं पर बाद में किसी दूसरी को मढ़ दिया जाता है। बात करें बिहार की तो बिहार में सुशासन बाबू के नाम पर चुनाव लड़ा गया, नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया भी गया। कुछ दिन बने रहने के बाद जनता की मांग के खिलाफ आपराधिक प्रवृत्ति के चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया गया और नीतीश कुमार को राज्यसभा की ओर ले जाया गया। उनको खुश करने के लिए उनके बेटे को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, जो वास्तव में देखा जाए तो स्वयं स्वस्थ नहीं है। हम ऐसा यूं कह रहे हैं क्योंकि देश लोकतंत्र का है और सारे पार्टी के शीर्षस्थ नेता लोकतंत्र की बात करते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली की। बात करें तो वहाँ किसी दूसरे के चेहरे पर दिल्ली का चुनाव लड़ा गया, बाद में वहाँ किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो मामा शिवराज सिंह के चेहरे पर मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ और मामा शिवराज सिंह की लोकप्रियता के कारण मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से विजय भी प्राप्त हुई। और उस विजय प्राप्त होने के बाद शिवराज सिंह को केंद्रीय में बुला लिया गया और मोदी जी की टीम से निकले नायाब हीरा डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान संभाल ली गई। या यूं कहें कि पूरे देश में जिस तरह से ये राजनीतिक तारतम्य और जनता की मांग को ठुकराकर पार्टी के नेताओं की मांग पर प्रधानमंत्री के मांग पर मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, इससे ये साफ लगता है कि लोकतंत्र तो शायद कागजों के पन्नों में भी रह गया है। वर्तमान में लोकतंत्र पार्टी और चुनाव मुद्दों से अलग हो गया है। अब यूं कहें कि लोकतंत्र की जगह आला कमान तंत्र चल रहा है। जिस पार्टी का आला कमान जिसे कहते वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। आम जनता ने जिसे अपना मतदान और अपने विचार देकर भेजा है, कोई गारंटी नहीं कि वो वही मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री तो आला कमान की मर्जी से बनते हैं। जनता तो वोट केवल अपने संतुष्टि के लिए डालती है। या यूं कहें कि ऐसी जनता के साथ ऐसा होना भी सही है, क्योंकि जनता वोट नेता और मंत्रियों को ना देकर बहुत सारी जनता वोट धर्म, राजनीति और संप्रदाय के नाम पर देती है। इसीलिए यह आम जनता ठगी जाती है और मुख्यमंत्री का नाम दूसरा दिया जाता है और बनाया दूसरे को जाता है। या यूं कहें कि आला कमान तंत्र हो गया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।